साल था 2087। धरती ने अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों को पकड़ने के कई प्रयास किए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। इसी बीच एक अजीब घटना घटी। दुनिया भर के पुस्तकालयों में, किताबों के पन्नों पर अचानक नए शब्द उभरने लगे। कहीं कविता में एक अनजानी भाषा के शेर जुड़ जाते, तो कहीं उपन्यासों में ऐसे पात्र प्रकट हो जाते जो लेखक ने कभी नहीं लिखे थे। शुरू में सबने इसे तकनीकी खराबी समझा, मगर फिर प्रोफेसर आर्या वर्मा ने एक चौंकाने वाला सिद्धांत दिया। यह कोई खराबी नहीं, कोई अदृश्य प्रजाति हमसे साहित्य के जरिए संवाद कर रही है। पहला संदेश दिल्ली के राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक पुरानी किताब, विश्व की सभ्यताएं, के पन्नों पर एक नई कहानी खुद उभर आई थी। कहानी एक ऐसे ग्रह की थी जहां जीवन तरल रूप में बहता था और संचार विचारों की तरंगों से होता था। कहानी में लिखा था, हमने तुमसे संपर्क किया है क्योंकि तुम्हारे शब्दों में हम जीवन की संभावनाएं देखते हैं। हम दिखाई नहीं देते, लेकिन हर किताब के बीच बहते हैं। आर्या ने किताबों के पन्नों का विश्लेषण किया और पाया कि यह कोई मानव तकनीक नहीं थी। ये ऊर्जा की एक अज्ञात लहर थी जो केवल शब्दों के जरिए आकार लेती थी। विश्व भर के साहित्य प्रेमियों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बुक कम्युनिकेशन मिशन शुरू किया। उन्होंने किताबों के भीतर संदेश भेजने की कोशिश की, तुम कौन हो, तुम हमसे क्या चाहते हो। हर बार जवाब किताबों के नए अध्याय के रूप में आता। वे एलियन खुद को लिवियन कहते थे, शब्दों में जीवित प्राणी। वे शांति चाहते थे। उन्हें लगा था कि इंसान की कहानियां, कविताएं और कल्पनाएं इतनी सुंदर थीं कि उन्हें नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। कुछ सरकारें डर गईं। उन्होंने आदेश दिया कि सभी पुराने पुस्तकालयों को बंद कर दिया जाए और सभी किताबें स्कैन कर डिजिटल कर दी जाए। उनका मानना था कि लिवियन इंसानियत पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन आर्या और उनके साथी जानते थे, लिवियन केवल साहित्य के जरिए जीते थे। अगर किताबें मिटा दी गईं तो लिवियन भी नष्ट हो जाएंगे, और साथ ही इंसानी कल्पना की सबसे सुंदर दुनिया भी। लंबी बहसों और संघर्षों के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। दुनिया के प्रमुख पुस्तकालयों को साहित्यिक आश्रय घोषित कर दिया गया। किताबें अब सिर्फ ज्ञान का नहीं, संवाद का माध्यम बन गईं। और लिवियन, वे अब भी वही हैं। हर बार जब तुम किसी पुरानी किताब का पन्ना पलटते हो, एक नई कहानी पढ़ते हो सकता है तुम भी उनके संदेश को छू रहे हो। कुछ संपर्क आवाज से नहीं, बल्कि कल्पना से होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं लिवियन के साथ इंसानों की पहली संयुक्त कहानी का रोमांचक अगला भाग भी लिख सकता हूं।